सब अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा सिंह जी, नारायण चंद्र जी, विजय सामनी जी, भरत वर्मा जी, रामजी भारती जी, संतोष अग्रवाल जी, अवधेश चंदेल जी, सचिन बघेल जी, दिनेश गांधी जी, पवन बघेल जी, प्रदीप गांधी जी, नीरू शर्मा जी, रमेश पटेल का स्वागत करेंगे। हमारे जिले के अध्यक्ष, खैरागढ़ के जिलाध्यक्ष मदन साहू जी और अशोक साहू जी संयुक्त रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी का सफर में आकर स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। श्री भरत वर्मा जी से निवेदन है कि आदरणीय राजेश मूलत जी का साफा पहना करके सम्मान करेंगे। श्री राम जी भारती जी से निवेदन है कि आदरणीय नारायण चंदेल जी का स्वागत करेंगे। निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनांदगांव पूर्व ग्रुप के सारे मेंबर्स यहाँ पर आ जाए और एक गजमाला के बाद निवेदन करने के सभी अतिथियों से। इसके बाद डोंगर गांव के लोग का यहाँ पर आ जाए सामने तत्काल। डोंगर गांव के मैं निवेदन करूंगा रमेश पटेल जी से। हम राजनांदगांव में इतनी लीड ले गए कि वो कहीं से भी जीत गया, लेकिन यहाँ से हार के ही घर जाएगा वापस। ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। कर रहा हूँ जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय रमेश पटेल जी। उपस्थित है हमारे सांसद, नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय संतोष पांडे जी। मैं उनको निवेदन करूंगा कि आप सबका आभार स्वरूप 2 शब्द। लेकिन 11 में से 10 ऐसे लोकसभा सीट जीतकर और निश्चित रूप से आप लोगों ने बहुत अपना श्रेष्ठ उदाहरण छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया है पूरे देश में, उसके लिए भी बधाई। मैं कल भी मैंने इस बात को, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, हमारा जो तृतीय चक्र है वो निकट भविष्य है। हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का चुनाव जो महत्वपूर्ण होता है, नगरीय निकाय का चुनाव, और चौथा जो होता है वो जनपद जिला पंचायत का चुनाव। मैं आज आप सबको देखकर और आप सबके उत्साह को देखकर मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहूँगा। यही उत्साह, इसी मजबूती के साथ हम ये चारों के चारों पड़ाव पार करें और छत्तीसगढ़ से पंच से लेकर और सदन लोकसभा तक भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराए। इस दृष्टि से हम आगे बढ़कर काम करेंगे। 411 44,411। मैं आपको सही बताऊं, बहुत हमेशा टीवी में बात होता था कैसे जीतेंगे। कांग्रेस ने बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा है, बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा है। मैं हमेशा कहता था ये सारे दिग्गजों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में दूर चलाने का काम किया। यहाँ भी हम जीतेंगे और ये जो 44,000 से 411 वोट की जीत है राजनांदगांव में, मैं इस बात के लिए आप लोग के सामने बड़े गर्व के साथ कहता हूं, ये 4,04,411 की सीट की बराबर की जीत है। आप सभी के दुर्लभ कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करते हुए जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय विष्णुदेव साय जिंदाबाद, माननीय विष्णुदेव साय जिंदाबाद, केरल प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जिंदाबाद। और मेरे बूथ स्तर के एक एक कार्यकर्ता के लिए बोलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे वातावरण में हो रहा है जब राजनांदगांव के साथ ही साथ पूरे देश में कमल खिल चुका है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया। 60 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई दूसरा व्यक्ति है जो लगातार 30 बार प्रधानमंत्री बना, उसका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी। मोदी जी के लिए तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आज की व्यस्तता मुझे मालूम है, मैंने आग्रह किया कि राजनांदगांव में एक कार्यक्रम है जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मान होना है। मैंने आग्रह किया कि आप अपना समय कुछ दीजिए। आश्चर्य करेंगे आप, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। फोन रखते ही उन्होंने कहा कब आना है और किस समय आना है, इतना ही बता दीजिए। एक बार मुख्यमंत्री जी की तालियों के साथ स्वागत करिए, जो सरल भी है, सहज भी है, विनम्र भी है और साए साए भी है। कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने। उनके साथ आए हैं अजय से ज्यादा वोट से जो ऐतिहासिक विजय हासिल हुआ। मुझे लगता है संतोष जी ने जो विजय हासिल की उसकी गूंज छत्तीसगढ़ ही नहीं देश में और दुनिया के अंदर इसकी चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक चुनाव और इस ऐतिहासिक चुनाव में कुछ आंकड़े मैं देख रहा था कि राजनांदगांव का लीड क्या था। मैं उन कार्यकर्ताओं का सम्मान करूंगा भी, हम सब मिलकर करेंगे, मगर एक आंकड़ा दक्षिण मंडल, उत्तर मंडल और ग्रामीण मंडल, 3 हमारे मंडल हैं जिसमें ग्रामीण मंडल में 100 बूथ, दक्षिण मंडल में 63 और उत्तर मंडल में 60। दक्षिण मंडल से 24,000 की लीड हो रही है, उत्तर मंडल से 16,850 और ग्रामीण मंडल से 16,721 वोटिंग। ये ऐतिहासिक लीड किया। ये बूथ के कार्यकर्ताओं की ताकत है, यह आपकी शक्ति है। और आज के कार्यक्रम उन बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को समर्पित है जिन्होंने राजनांदगांव का मान, सम्मान और गौरव बढ़ाया है। और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को बता दिया कि राजनांदगांव की तरफ पलट के देखने की कोशिश मत करें भविष्य में। ये राजनांदगांव की जनता है, स्वाभिमानी जनता है, पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और आज का ये चुनाव जो ऐतिहासिक चुनाव हुआ और उस ऐतिहासिक चुनाव में आप सबने जो भूमिका निभाई, आज मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत। मोतीलाल वोरा के खिलाफ जिताने का साहस आपने किया था। ये राजनीतिक दृष्टि से इससे बड़ा कदम मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट मैं कहता हूँ। और उस टर्निंग पॉइंट को आज इसलिए याद कर रहा हूँ कि राजनांदगांव की जनता जब तैयार हो जाती है, खड़ी हो जाती है, तो इसके तूफान को दुनिया की कोई ताकत नहीं होती। आज ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री जी आए हैं और मुख्यमंत्री जी से मैं यही आग्रह करूंगा कि भूपेश ने 5 साल राजनांदगांव के साथ बहुत नाइंसाफी की है, राजनांदगांव का शोषण किया है, राजनांदगांव के सारे विकास ठप कर दिया है। तो कम से कम यही आग्रह विधायक के नाते करूंगा कि राजनांदगांव की विशेष चिंता आपको करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष महामंत्री आ जाए साथ में। श्री हकीम खान, श्री प्रशांत गुप्ता महामंत्री, करुण नरवानी यहाँ है, वो आ जाए। नमस्कार। और आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के सम्मान कार्यक्रम में आज मैं उपस्थित
आज इनको भी हम लोग यहाँ पर सम्मानित किए हैं साल श्रीफल से, और सभी राजनांदगांव के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने नौतपा जैसे गर्मी, चिलचिलाती गर्मी में परिश्रम किए, पसीना बहाए, एक एक मतदाता से संपर्क किए और ऐतिहासिक विजय राजनांदगांव विधानसभा में दिलाए। 57,000 से ज़्यादा मतों से आप सब लोग राजनांदगांव विधानसभा को जिताए। इसके लिए यहाँ के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, लोगों को बधाई। और नवनिर्वाचित सांसद श्री संतोष पांडे जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है। दोबारा आप सब लोगों ने उनको आशीर्वाद देकर सांसद बनाया है। और ये राजनांदगांव क्षेत्र लगातार आप सब लोग यहाँ से लोकसभा में, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताते आए हैं। ऐसा ही राजनांदगांव लोकसभा है और ऐसे आप सब लोग राजनांदगांव लोकसभा के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनें हैं। और लगातार एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो रिकॉर्ड था उसको भी, वो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। और एक दूसरे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी जी पर, उनकी गारंटी पर विश्वास किया और 11 में से 10 लोकसभा सीट जिताकर यहाँ की जनता ने दिया। तो प्रदेश के सभी मतदाताओं का भी बहुत बहुत आभार। और आपका ये लोकसभा क्षेत्र तो ऐसा लोकसभा क्षेत्र था जहाँ के चुनाव में सबकी नजर थी, कहें कि यहाँ पर इस प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा था, सबकी नजर थी। और सब ये लोग चाहते थे कि यहाँ से वो बैरंग ही वापस जाए, और उसको आप लोगों ने यहाँ पर बैरंग लौटा दिया, जैसे यहाँ की परंपरा है। पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को आप लोग बैरंग लौटाए, इस बार एक और पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को आप सब लोग यहाँ से बैरंग लौटाए। तो ऐसा इस क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों को फिर मैं धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। और आप सबका आशीर्वाद आपके इस भाई, आपके इस बेटा को मिले। मैं आप सभी लोगों का सेवक हूँ, कोई मुख्यमंत्री नहीं हूँ। और मोदी की गारंटी को हम लोगों को साइंस पूरा करना है, इसलिए आप सभी लोगों का आशीर्वाद, आप सभी लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। और मैं फिर से एक बार राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का सबकी नजर थी, और सब ये लोग चाहते थे कि यहाँ से वो बैरंग ही वापस जाए, और उसको आप लोगों ने यहाँ पर बैरंग लौटा दिया, जैसे यहाँ की परंपरा है। पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को आप लोग बैरंग लौटाए, इस बार एक और पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को आप सब लोग यहाँ से बैरंग लौटाए। तो ऐसा इस क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों को फिर मैं धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। और आप सबका आशीर्वाद आपके इस भाई, आपके इस बेटा को मिले। मैं आप सभी लोगों का सेवक हूँ, कोई मुख्यमंत्री नहीं हूँ। और मोदी की गारंटी को हम लोगों को साइंस पूरा करना है, इसलिए आप सभी लोगों का आशीर्वाद, आप सभी लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। और मैं फिर से एक बार राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का विधानसभा में एक इतिहास रचा है। 57,000 से ज़्यादा वोटों से
भूपेश बघेल को यहाँ पराजित किया है। कार्यकर्ताओं का आज अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का, सांसद जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित रहे, केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने, धन्यवाद देने आए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि केंद्र का मंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मान के कार्यक्रम में उपस्थित होकर घंटों समय देते हैं। ये कार्यकर्ता की ताकत बढ़ाता है। मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, किरण देव जी का, हमारे गोखन साहू जी का जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, विष्णुदेव साय जी का, हमारे संगठन मंत्री पवन जी का और सभी हमारे साथियों का, जिन्होंने इतना समय देकर कार्यकर्ताओं की ताकत को बढ़ाया है। बदलापुर की राजनीति थी, राजनांदगांव मंच पे आपने कहा कि कहीं न कहीं राजनांदगांव की जनता ने अपना गुस्सा और अपना आक्रोश वोटिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो 5 साल तक उपेक्षा किया। ठीक है, देखिए, इस लोकसभा के चुनाव में राजनांदगांव का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था। सबकी निगाह इधर थी क्योंकि यहाँ से इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली। श्री संतोष पांडे लगातार दूसरी बार 44,000 से ज्यादा मतों से जीते, जिसमें राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र, जहां से हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और यहाँ के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है, जिताने में इस विधानसभा क्षेत्र का अहम रोल रहा। 57,000 से ज्यादा मतों से राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीती और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने गर्मी के बावजूद खूब मेहनत किया, अपना परिश्रम किया, पसीना बहाया, जिसके बदौलत ये सफलता मिली। आज उनके सम्मान का एक कार्यक्रम में हम लोगों को शामिल होने का सौभाग्य मिला। देखिए, बलौदा बाजार की जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसमें समाज के लोग बड़े दुखी हैं। जिस समाज का वो कार्यक्रम था और वो समाज पूज्य गुरु घासीदास बाबा के अनुयायी हैं और पूज्य गुरु घासीदास बाबा सत्य और अहिंसा के और शांति के पुजारी रहे हैं और ऐसे समाज के अनुयायियों के द्वारा ऐसा काम हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो भी कृत्य हुआ है, इसमें कांग्रेस का भी हाथ है और उसके साथ साथ और भी कई असामाजिक तत्व शामिल थे, उनका हाथ है। डबल भ्रष्टाचार का ब्रेक लगेगा। मेडिकल कॉलेज जैसे कई ऐसे जीरो टॉलरेंस की बात कह रहे हैं आप लोग, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे काम रुके पड़े हैं, कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पड़े हुए, कब तक हो जाएगा पूरा, क्या रोड पे रहेगा आप लोग का? सब काम होगा। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में पूरी यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन यहाँ की जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। निश्चित रूप से यहाँ की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी और जो 3 करोड़ जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, यहाँ विकास का काम बिल्कुल होगा और हम 3 करोड़ जनता के विश्वास में खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे, हमारी सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा जताए है। तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों सरकार समन्वय करके तेजी से विकास होगा। मुझे राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं से मिलने का सौभाग्य मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे स्पीकर साहब और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ और मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है कि माननीय मोदी जी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं
और भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश नेतृत्व के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ।